नमस्कार आप सभी को। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा तरीका मैं कहूँगा किसी की चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। वैसे तो पूछा लगाने के कई सारे प्रयोग हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और जिस शक्ति की जहाँ तक की पहुँच होती है वो वहाँ तक का बता पाती है। और ये जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ जिस विद्या का, इसे हाजरात बोलते हैं, पूछा लगाना बोलते हैं। कई अलग अलग विधियाँ हैं। तो इससे आपको किसी के बारे में भी कोई जानकारी लेनी हो, किसी के ऊपर किसी ने भूत प्रेत लगाया है या जादू करवाया है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, क्या खिलाया है, कौन है, रिश्तेदार है या बाहर का है, आस पड़ोस है, चोरी अगर हो गई है उसके बारे में पता लगाना है, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चोरी करने वाला कौन है, हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं और एकदम सटीक जानकारी भी मिलेगी। बस अगर मैंने जो विधि बताई है उसको आपने ध्यान से सुन लिया और उसका अमल कर लिया तो समझ लीजिए आपके हाथ में एक ऐसा गुण आ जाएगा जो हमेशा के लिए आपका तो रास्ता जो है साफ करेगा ही, दूसरों का भी कर सकता है। वो आपके ऊपर है, आप अपनी बुद्धि से कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को स्किप करने की बजाय उसको ध्यान से सुनेंगे बातों को तो समझ लीजिए कुछ न कुछ आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि मंत्र ले लेने से, विधि का जानकारी ले लेने से सभी सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। सभी में एक चीज़ें समान नहीं रहती हैं, सब में अलग अलग भेद होता है। और तंत्र मंत्र में तो एक विशेष जानकारी, एकदम गहूढ़ रहस्य का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल जो YouTube पर चल रहा है, ये इस चीज़ का मंत्र है, उस चीज़ का मंत्र, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अधूरापन है। इस तरह नहीं शिक्षा मिलती है, इस तरह आप काबिल नहीं हो पाएंगे। बस थोड़ा बहुत, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, कि किताबें पढ़ ली और किसी के साथ कुछ दिन कंपाउंडरी कर ली या मेडिकल स्टोर पे कुछ दिन काम कर लिया तो उसके बाद तो अपनी छोटी मोटी दुकान खोल ली, तो वैसा ही तंत्र ज्ञान है। तो वही चीज़ आप भी कर रहे हैं। जब तक आप निश्चित तौर पर किसी के शिष्य नहीं बनेंगे, उनके साथ में नहीं समय बिताएंगे, तब तक पूर्ण ज्ञान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे सारी ज़िंदगी आप YouTube पर बिता दीजिए, कभी नहीं प्राप्त होगा। जो परंपरा पहले से चलती आ रही है वो आज भी वैसे ही है, लेकिन समय बदल गया है कि तब दक्षिणा जो होती थी उसका अलग महत्व होता था, लेकिन अब दक्षिणा नहीं, विद्या को बेचा जाता है जिसकी कीमत पहले ही लगा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आज चल रही हैं, कलयुग है। मैंने भी विद्या हासिल करने के लिए पैसे खर्च किए हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसी विद्याएं हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनकी अच्छी खासी कीमत मैंने अदा की है और गुरु के पास रहकर भी सीखा है, साधु संतों के साथ भी रहा। तो जिनके पास जैसा ज्ञान था उन्होंने वैसा दिया। कुछ ने कीमत ली, कुछ ने कीमत नहीं ली, तो सबका अपना अपना महत्व है। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे सटीक मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं, बड़ी विद्याएं हैं जिनका प्रयोग करना अनुचित नहीं है। मुझे लगता है मैं कभी ऐसा भविष्य में ना ही कभी ऐसा समय आए कि मैं इस तरह की विद्याओं का इस्तेमाल कर सकूं या करूं। तो सिर्फ जानना था मुझे इन चीज़ों के बारे में, और ये वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं होता, इस तरह के रहस्य को जानने के चक्कर में मैंने इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया। तो जब प्राप्त हो गया तब समझ में आया कि ये क्या है। पहले मैं भी कहता था कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त कर लूँगा तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन जब इनको हासिल किया तो बुद्धि और तीव्र हो गई। तब समझ में आया कि ये क्या है,
ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इससे तो दूर रहना चाहिए। ये बुद्धि को ही भ्रमित करेगा। शक्ति और पैसा दोनों जब हद से ज़्यादा आ जाते हैं तो ये बुद्धि के ऊपर ही प्रभाव डालते हैं। तब बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। शक्ति अगर ज़्यादा है आपके पास तो किसी ने भी कुछ कहा चला दो, तो घमंड पूरा जो आपके अंदर आ जाता है वो तो पैसा भी जब हद से ज़्यादा आ जाता है तो खरीद लो, ये कर दूंगा, मतलब बिना जो काम का नहीं उसको भी आप पैसा उसके ऊपर लुटाएंगे। तो ये रीति है इस तरह की चीज़ों की। शक्ति हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, साधारण इंसान भी कर सकता। मैं भी साधारण ही हूँ। मैं कोई अपने आप को बड़ा 30 मार खान नहीं समझता हूँ, ना कोई बहुत बड़ा कोई तत्वज्ञानी हूँ, ना कोई साधु हूँ, ना कोई तांत्रिक। मैं कुछ भी नहीं मानता अपने आप को। जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। बस मैंने थोड़ा ज्ञान अर्जित किया है, आप अभी लगे हुए हैं। मैंने उस रहस्य को जाना है, आप अभी रहस्य को जानना बाकी है। बस ये फ़र्क है, और आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी जब जान जाएंगे तो सेम वैसा ही हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा बदलाव आता है। बदलाव आदमी अपने अंदर खुद लाता है। घमंड, शक्ति का प्रदर्शन, वो दिखाता कि मैं क्या हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज का प्रयोग मैं बताता हूँ। ये तो चलो बातें होती रहेंगी कि आज का प्रयोग जो मैंने आपको बताया पहले कि इससे क्या क्या आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको शुरुआत जो है शुक्रवार के दिन करना है। एक टाइम रख लीजिएगा, शुक्रवार के दिन 10:30 या 11 बजे के बाद का एक टाइम रख लीजिए। इसको करने से पहले आपको, अगर शादीशुदा हैं तो आपको स्त्री से, अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, जब तक है कि आपको ये साधना पूरी ना हो जाए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी अपने शरीर का साफ सुथरा रखने की ध्यान करें, और इसको शुरू करने से पहले नहा लें, साफ़ सुथरे कपड़े रख लें। उसी कपड़े को आपको जितने दिन साधना चलनी है उतने दिन आपको पहनना है। तो जब आपको बैठना तब कपड़े पहने, उसके बाद उतार के रख सकते हैं। तो करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन ही आपको इसे शुरू करना है। शब्द मैं इसी वीडियो में डाल दिया हूँ, उसे आप देख सकते हैं, पहले याद कर लीजिएगा। तो आपको जो है शुक्रवार से दिन शुरू करना है, और लेना क्या है, आपको तेल, फूल, लौंग, धूप, मिठाई, ये सब चीज़ें जो पूजा की हैं किसी थाली में रख लेना है। और एक दीपक बड़ा वाला जलाइएगा ज़रूर, दीपक जलाना अनिवार्य है। और एक मोमबत्ती, सफ़ेद बड़ी मोमबत्ती रखिएगा। और रोज़ आपको जो है 21 बार मंत्र जाप करना है पर डे। 21 दिन कर सकते हैं, 31 दिन कर सकते हैं, आपको जब शक्ति प्राप्त हो जाए। जो सही साधक होंगे उनको तो 21 दिन में, 11 दिन में ये सब हो जाएगा। जो साधारण इंसान है वो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो 31 दिन कर ले जाएं या 41 दिन ले जाएं। तो कोई ज़्यादा जाप भी नहीं करना, 21 बार ही करना है। तो मुझे लगता है आप 41 दिन कर ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं गलती या भूल चूक हो जाएगी तो वो उसमें पूरी हो जाएगी, अगर 41 दिन कर ले जाते हैं। तो जब ये आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आपका जगह आपके पास मिट्टी की है तो ठीक है, नहीं तो फर्श है घर में तो उसको साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद चावल लीजिएगा, अच्छे वाले साबुत, जिनमें के आधा टुकड़ा ना हो। बाज़ार से अच्छे चावल मिल जाएंगे आपको, आधा किलो 1 किलो ले सकते हैं। तो उन चावलों की जो है मस्जिद बनाइए, बिल्कुल छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी मस्जिद बनाइए, जैसे भी आपसे बनती हो तो मस्जिद बनाइएगा। ठीक है, मस्जिद बनाने के बाद आपको एक दिया जलाना है, और एक अच्छा सा पटरा जो है 1 फीट का, 2 फीट का एक छोटा सा पटरा जो है आम का ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपको त्रिशूल बनाना है। ठीक है, त्रिशूल बनाकर और एक दिया जला दिया आपने। और एक छोटा बच्चा 10 से 11 साल का उम्र का हो
लड़की रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा, लड़का रहेगा तब भी चलेगा। दोनों 11 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए, जो जिनको के बातें समझ में आती हों, इतनी उम्र होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी होनी चाहिए। तो उसके बाद उनको जो है बच्ची को स्नान करवा के साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर बैठाएं अपने सामने। तो फिर चावल जो हैं, जो आपके पास अलग से हैं, तो उन चावलों को जैसे थोड़े थोड़े चुटकी चुटकी चावल लेकर मंत्र पढ़ा, चावलों में फूंक मारा और बच्चे के ऊपर छिड़कना है। ऐसा 9 बार, 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। ये आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका 9 बार या 11 बार, 21 बार, 31 बार हो जाएगा, उसके बाद जो दीपक आपने जलाया हुआ है, उस दीपक को पकड़कर उसके सर पे हाथ से पकड़ के रखिएगा या मस्तक पे छुआ के रखिएगा। दोनों कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सर पे पकड़ के रखिए चाहे मस्तक पे लगा के रखिए, आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद आप सवाल पूछना शुरू कर दें। कुछ ऐसा पूछें सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए कि जो आपको मालूम हो, बच्चे को ना मालूम हो। आप उससे ये साबित हो जाएगा कि जो आप हाजरत करने जा रहे हैं वो सटीक तरीके से आपका सिद्ध हो गया है, आपका सही तरीके से जागृत हो गया है कि नहीं हो गया है। तभी आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछेंगे जिसके बारे में आपको पता है, अगर उसका सही जवाब मिलता है तो समझ लीजिएगा आपका हाजरत एकदम सही चल रहा है। फिर आगे आप जिसके बारे में भी जानकारी जो लेना चाहते हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, एकदम आपको सही सही मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको गलत जवाब मिलते हैं या बच्चे को कुछ नहीं पता चलता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके जो आपने जो ये जो शब्द का उच्चारण किया इसमें गड़बड़ है, या जो आपने साधना की है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं खामी रह चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा करें और मन से करें। तो इससे बड़ा अच्छा पूछा लेने का तरीका मुझे लगता है और नहीं हो सकता। मेरे पास और भी कई तरीके हैं पूछा लेने के, हाजरात के भी हैं, नाखून के हैं, हर तरीके के मेरे पास हैं। तो मैं परीक्षा ले चुका हूँ, परीक्षा कर चुका हूँ। मेरे पास वीडियो तक मैंने बना कर रखी हुई हैं अलग अलग तरीके की। मैंने हाथ चलाने का भी वीडियो डाला था। तो मैं प्रैक्टिकल खुद करता हूँ पहले, फिर विश्वास तभी बनता है जब आपके हाथ में कुछ आता है तो तभी दूसरे को भी देने का मन करता, नहीं तो लोग समझते कि मिथ्या है, गलत है। तो मैं ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं बताऊंगा जो आपका समय ख़राब करे और अंधविश्वास फैलाए। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ज्ञान को फैलाना चाहता हूँ, बल्कि उसे मिटाना नहीं चाहता हूँ। ये मेरी खुद की ऐसी भावना है कि विद्याएं हमेशा इस पृथ्वी पर विराजमान रहें। हम इंसान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन विद्याएं बहुत कम इंसानों के पास ही टिकती भी हैं और आती भी हैं। तो सबकी बुद्धि एक समान नहीं रहती है। हमारे कर्म अच्छे हैं कि हमने इनको जाना और हमें ईश्वर ने बुद्धि दी इनको समझने की। तो ईश्वर आपको भी बुद्धि प्रदान करे और समझने की शक्ति प्रदान करे। तो जो कर्मों के मारे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कल्याण हो आपके द्वारा, यही आशा मैं भी रखता हूँ। तो इससे आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी किसी के बारे में जानने की। आप बहुत सी चीज़ों का सवाल करते हैं, इस चीज़ का पूछे का मंत्र दे दो, उसका कुछ प्रैक्टिकल करके भी देखिए। मुझे पता है 90% लोग फ़ोटो खींचकर स्क्रीनशॉट लेकर या लिख कर रख लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, समय बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी का। अगर नहीं कर पा रहे तो जाइए अपना काम करिए, कुछ और करिए जिसमें आप सफलता प्राप्त करें। व्यर्थ में समय बर्बाद मत करें। या तो उसको करके देखिए, उसकी सच्चाई के बारे में जानिए, जैसे मैं जानता हूँ वैसा आप भी करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इनमें मेहनत कितनी लगती है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा फिर किसी ऐसे ही शब्द की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।